trickle in. I think we are live, Pratik. So, morning, everyone. With me today, we have Mr. Pratik Sharma. जैसा कि मैंने बताया है पहले ट्विटर पे कि प्रतीक जो हैं एक बैंक में काम करते थे और इन्होंने फिर बहुत ही अच्छी जॉब वहाँ छोड़ के खेती किसानी शुरू की। तो आज जानेंगे, मैं जानना चाहता हूँ, एक्चुअली ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि कैसे खेती कैसे करते हैं। मैं मार्केटिंग करता हूँ बट खेती के बारे में मुझे बहुत कम पता है। तो लेट्स फिगर आउट कि क्या उनकी क्या रहा पिछले कुछ सालों में, बैंक में क्या करते थे, फिर कैसे उन्होंने खेती में शुरू किया, कैसे ऑर्गेनिक खेती की। और फोकस करेंगे कि जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे इस समय लाइव देख रहे हैं, अगर उनको ऑर्गेनिक खेती करनी है तो वो क्या करें, कहाँ से शुरू करें। सुनने में अच्छा लगता है बट मुझे आई एम श्योर कि बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी या कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज करनी पड़ती होंगी ऑर्गेनिक को वाकई ऑर्गेनिक बनाने के लिए। So over to you, Pratik. Maybe you can introduce yourself, and we'll keep it in Hindi and English depending on what kind of questions we may be hearing. We'll kind of switch back and forth. Sure. Thank you, Ruchit, for bringing me here. I think एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम सीधे फार्मर से बात कर पाएंगे. ओके, तो शुरुआत करता हूँ मैं अपने बैकग्राउंड से. एक्चुअली मैं एक किसान परिवार से ही आता हूँ. होशंगाबाद जिला है मध्य प्रदेश में, जो नर्मदा के किनारे पे है और बहुत ज़्यादा धार्मिक एक जिला है, बहुत अच्छी जगह. वहाँ एक उस जिले में एक गांव है ढाबा खुर्द, बहुत छोटा सा गांव है, करीब 400 450 की पॉपुलेशन है. तो वहाँ प्राइमरी एजुकेशन 8 तक करने के बाद होशंगाबाद आया, वहाँ से और बाकी एजुकेशन एमबीए पुणे से. उसके बाद बैंक में नौकरी भी करीब 11 साल के आसपास बैंक में नौकरी करी. और 2015 में खेती की शुरुआत हुई. तो 1 साल तक करीब ये हुआ कि खेती और बैंकिंग दोनों साथ में चलते रहे. तो वीकेंड पे फार्मिंग होती थी और वीकडेज में बैंकिंग होती थी. और शुरुआत खेती की जो हुई वो एक पॉली हाउस से हुई. तो पहले ही पढ़ते यही रहते थे और ऐसा लगता था कि परिवर्तन यदि लाना है तो मॉडर्न टेक्निक्स ही लानी पड़ेंगी और जो नए पॉली हाउस एंड ऑल वो उनसे शुरुआत करनी पड़ेगी. तो 2015 में शुरुआत वहाँ से हुई और 2015 के आखिरी तक पॉली हाउस तैयार भी हो गया. टोमेटोज लगाए और प्लान ये था कि गर्मी का सीज़न जब तक ये आएगा, गर्मी का सीज़न आ जाएगा और तब तक ऑफ सीज़न में हम टोमेटो की बहुत अच्छी क्रॉप लेंगे. अप्रैल में पहली क्रॉप आई, मंडी लेके गए तो पता चला कि प्राइसेस उसकी बहुत ज़्यादा कम है. और जब थोड़ी सी जब रियलिटी चेक हुआ, उससे पहले तो एक बहुत मैं कहूँ एक रोजी सी पिक्चर थी. सब कुछ अच्छा दिखता था, बहुत अच्छा पॉली हाउस दिखता था, बहुत अच्छी क्रॉप दिखती थी. तो ऐसा लगता था कि सब बहुत शानदार होने वाला है. पर जब रियलिटी चेक हुआ मंडी का तो पता चला कि यहाँ तो सिनेरियो बिल्कुल अलग है. और इससे पहले इस बारे में ज़्यादा रिसर्च ही नहीं की थी और बहुत सिर्फ एक जो मैंने बोला रोजी पिक्चर थी, बस वही क्रिएट थी और सिर्फ अच्छा ही देखना पसंद था. यदि किसी ने कुछ नेगेटिव बोला तो वो ज़्यादा सुनते नहीं थे. और जब भी हम कोई नई एक शुरुआत करते हैं तो हमेशा ऐसा होता है हम सिर्फ उसकी पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो ही सिर्फ गैदर करते हैं. नेगेटिव यदि कोई बोलता है तो शायद हम उसे थोड़ा सा इग्नोर करते हैं. आई वॉज नो एक्सेप्शन टू इट. Yeah. तो That's, I think, being part of being an entrepreneur. We're exceptionally positive. That makes us work and that makes us fail also, I guess. yes, but that also says, I mean, that's very, very critical actually. But Right. that also says that we need to be open to negative thoughts also, just Right. for better preparation, not to Right. be treated as a deterrent. एक उनसे दूरी बनाने के लिए नहीं, पर पॉजिटिव जरूर, मतलब उससे हमें तैयारी हमारी कितनी अच्छी है ये हमें जरूर देखते रहना चाहिए. और ये किसी भी क्रिटिसिज्म जब आए उसके लिए भी ये शायद लागू होता है. तो जब मंडी में गए तो फिर उस समय रियलाइज हुआ कि यार प्रॉब्लम बड़ी है और शायद ये ऐसे नहीं चल पाएगा. तो फिर वापस ड्राइंग बोर्ड पे आ गए. अपने लोगों के साथ बैठे, खुद ड्राइंग बोर्ड पे आए तो पता चला कि कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं इस पूरे सिस्टम में. एक तो ये है कि हम जो कॉस्ट है आज वो बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं. और आप यदि किसी से पूछेंगे भी, या पूरा गवर्नमेंट सिस्टम भी है जो जहाँ से हमें सपोर्ट मिलती है, जो ड्राइव करता है एग्रीकल्चर को, सारे लोग सिर्फ प्रोडक्शन ड्रिवन बात करते हैं
कि आप इसको लागत इतना प्रोडक्शन ले जाएंगे, इतने क्विंटल्स आप बढ़ाते चले जाएंगे। सारा प्लान उसी के ऊपर होता है। कोई ये बात नहीं करता कि इसको करने में आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाने वाली है, या एक्चुअल जो रेट ऑफ रिटर्न है आपका वो कितना रहने वाला है। तो उस पर किसी ने भी बात नहीं करता, हमने भी नहीं की, और वो एक लगा कि नहीं, उस पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि रियल जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कॉस्ट को कंसीडर करके ही होगी। तो पहली समस्या थी। दूसरा, हम जो केमिकल इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट तो हेल्थ पे तो है ही है, मतलब उसमें तो कोई बहुत खूब बात होती ही रहती है। उसका जो आप फार्मिंग कर रहे हो उस पर भी बहुत ज्यादा है। तो आज जो सस्टेनेबिलिटी दूर चलती जाती जा रही है, बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं। जमीन की हार्डनिंग आप देख सकते हो जो हुई है, 25 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से लेके 60 हॉर्स पावर जो बाई डिफॉल्ट हो गया है आज, वो उसी का एक हिस्सा है। ऑर्गेनिक मैटर आप पंजाब का देखिए, 0.6 0.7 से शुरुआत की थी जब ग्रीन रेवोल्यूशन हमने किया था, शुरुआत हुई थी 65 में, और आज हम 0.1 0.2 के आसपास आ गए हैं, जो आप इजीली उसे बैरन बोल सकते हैं। तो कोई उसमें डाउट की बात ही नहीं है। तो ये बिल्कुल सामने ग्लेयरिंग फैक्ट्स हैं हमारे सामने, इसमें कोई हमें बहुत थेरेटिकल वैसे करने की बात नहीं है। दीज आर प्रैक्टिकल इश्यूज। सो ये सेकेंड इशू है। सो हेल्थ एंड द सॉइल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड सॉइल हेल्थ दोनों हैं जो बोलते हैं कि केमिकल कम होने चाहिए। और तीसरा जो प्राइस रियलाइजेशन हमें है, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो आज एक मंडी का सिस्टम है। उस टाइम पे जब हमने शुरू किया था, इतना ज्यादा इस पे बात नहीं होती थी, फिर भी हम यही मानते थे कि नहीं, हमें यही तरीके से आगे बढ़ना है पुराना मंडी के सिस्टम से। बट हम उसे क्वेश्चन करना चाहते थे। आज तो बाई डिफॉल्ट आप देखेंगे सारे इनिशिएटिव, चाहे तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी यही बोलते हैं कि नहीं, हमें इस पूरे सिस्टम को, चाहे वो ई नैम हो या और दूसरे ई नैम के बाद के भी कुछ इनिशिएटिव, यदि आप पिछले 6-8 महीने में भी देखेंगे, तो गवर्नमेंट चाहती है स्पेशली पेरिशेबल्स में एक नई सप्लाई चेन, सप्लाई जो है लाइन है, उसको डिफाइन करने का, सप्लाई चेन का नए रूल डिफाइन करना चाहते हैं। तो ये 3 बड़ी समस्याएं थी जिनको, जो हमारे सामने थी। अब हमें इनका सॉल्यूशन देखना था यदि इसको सस्टेनेबल बनाना है तो फिर डिसाइड ये हुआ कि क्यों ना फार्म टू फोक में घुसा जाए, और वो भी ऑर्गेनिक रूट से। एंड आई टेल यू वाई, क्योंकि इन तीनों चीजों के आंसर इसमें हमें फार्म टू फोक इन ऑर्गेनिक, हमें इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वहां होते दिख रहे थे। पहला तो ये कि जब आप ऑर्गेनिक करते हो तो केमिकल ऑब्वियसली, द सेकंड क्वेश्चन इज आउट ऑफ द लाइन। पहला जो क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, उस पे भी आप काफी हद तक काम करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो लोकली बनाने की प्रोबेबिलिटी होती है। आपके ऊपर चॉइस होती है कि कितना इनपुट, मतलब वर्मी कंपोस्ट आप खरीद भी सकते हो बट खुद भी बना सकते हो। और वर्मी कंपोस्ट के अलावा भी नॉर्मल जो सारा आपका खेत का जो वेस्ट निकलता है, उसको आप वहीं डिकम्पोज करके और खेत में रीयूज करें। तो ये ऑर्गेनिक के सीड्स आपको रिसाइकल करने होते हैं, उन्हीं सीड्स को अगली बार सोइंग करनी होती है। मतलब जो पेस्ट मैनेजमेंट है उसको आप लोकल जो चीज़ें रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू आप मैनेज करते हो। तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो लोकली ही प्रिफर की जाती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो दैट वाज द सेकंड थिंग। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द अमाउंट ऑफ केमिकल, दैट इज आउट ऑफ विंडो। सेकंड इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको कंट्रोल करने की आपके पास उम्मीद होती है यहाँ पे, और जितना आप उस पर काम करते चले जाते हैं वो कम होते चला जाता है। तीसरा है प्राइस रियलाइजेशन। प्राइस रियलाइजेशन में आपको एक अपॉर्चुनिटी होती है प्राइस डिफरेंशियल की। जब आप मंडी का केमिकल वाला टमाटर है और वो यदि आज 30 रुपए किलो या 40 रुपए किलो बिकता है, आपको भी उसी के आसपास रखना होगा। पर ऑर्गेनिक में आप उसे अलग रख सकते हो, थोड़ा सा आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप 40 बेच सकते हो, 60 बेच सकते हो, लोग 100 भी बेचते हैं। तो आपको जो रखना है और आप उस पर बोल सकते हैं, आपके पास जो भी रीजंस उसके हैं वो आप डिफाइन करेंगे, और कस्टमर नंबर ऊपर नीचे होगा बट आपको कस्टमर्स भी मिलेंगे। तो जो 3 प्रॉब्लम थी हमें उस इनिशिएटिव में, ये जो है इसमें हमें सॉल्व होती हुई दिखी। प्रॉब्लम ये थी कि इसमें ग्रुप में काम किया जा सकता था। एक फार्मर सिर्फ सारी पूरी जो बास्केट है वो कंप्लीट नहीं कर सकता, तो हमने फिर फार्मर्स का ग्रुप बनाया और एक इसकी शुरुआत है। फिर तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की बात है। फिर सीधा आप उसे, मतलब अगली जर्नी जो है वो सीधा वी कैन कंटिन्यू टू द ग्रीन एंड ग्रेन्स थिंग, जो आज हमारा एक इनिशिएटिव है। तो जब पहले जो फार्मर्स इनिशिएटिव था, उस बीच में एक कहानी पब्लिश हुई बेटर इंडिया में, जो आपने भी उसमें डाली है। वहाँ फिर IIM कैलकाटा ने उसे पढ़ा, और एक इन्वेंट प्रोग्राम है IIM कैलकाटा का, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आई वुड से IIM कैलकाटा और विलग्रो जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है करते हैं उसका। तो फिर हमें एक प्लेटफॉर्म मिला और हम ज़्यादा अच्छे से एक स्टार्टअप के रूप में सोच पाए। तो आज हम IIM कैलकाटा में इंक्यूबेट होते हैं, वहाँ से प्रोफेशनल हेल्प हमें मिलती है, मेंटर हमें असाइंड हैं, और बाकी की सारी चीज़ें जो एक स्टार्टअप में इंक्यूबेशन में जो होता है वो होता है। Okay, so cutting to today now,
अब हमें दोनों तरफ से ये बात आती है कि आप सारी चीजें जो खेत में प्रोड्यूस होती हैं वो कंज्यूमर तक, फार्मर से फार्म टू फोक में पहुंचनी चाहिए या फार्म टू किचन मॉडल में पहुंचनी चाहिए। तो वो आज हम करते हैं। हमने स्टार्ट जरूर किया वेजिटेबल से, सो वी एडेड फ्रूट्स आल्सो। बाकी सारी कैटेगरीज हैं, सो ग्रेन्स हैं, स्पाइसेस है, जो 1 लेवल 2 लेवल प्रोसेस जो आइटम है वो भी सारे हैं, और हम सीधा उनको उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। कोशिश ये करते हैं कि फर्स्ट लेवल जो प्रोसेसिंग है वो भी फार्मर करे, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो वहां हो पाए, या हमारी जो ट्रेसेबिलिटी है वो ज्यादा अच्छी बेटर हो पाए। तो इन सारे रीजन से हम कोशिश करते हैं कि फार्मर ही प्रोसेस करे। या रुचित, दिस वाज द इंट्रोडक्शन आई वुड से। अच्छा, थैंक यू सो मच। सो अब अब जब ऑर्गेनिक खेती करते हैं जनरली जो है किसान, ये हमें सिखाया गया है, आई थिंक आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट, पीपल हैव जी, सॉर्ट ऑफ मूव्ड इनटू यूजिंग लॉट ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स। राइट, राइट, तो क्या ऐसा है कि अगर मैं ऑर्गेनिक खेती करूंगा, मैं आई एम जस्ट पोजिंग एज न्यूबी, राइट। क्योंकि बहुत सारे सब तरह के लोग हैं जो हमको सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, जी। तो क्या ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो ज्यादा मुश्किल आती है क्या? एज ए किसान मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, कि उतनी ही मेहनत में उतनी ही पैसे में मैं ऑर्गेनिक खेती कर सकता हूँ? देखिए, ऑर्गेनिक खेती क्यों ज़रूरी है उस पे आने से 1 मिनट पहले, मतलब मैं, या ऑर्गेनिक खेती कैसे करें से पहले शायद इसलिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मिंग की ज़रूरत क्यों है, हुआ ये ग्रीन रिवॉल्यूशन में कि आप एक छोटा सा एग्जांपल से शायद मैं आप उसे एक्सप्लेन कर पाऊँ। आप किसी दिन एक ग्लूकोज वाला एक ग्लास ऑफ वाटर यू हैव इट एंड यू हम्म, फील एनर्जेटिक, हाँ जी। और आप उस मोमेंट पे ये विश्वास करना शुरू कर देते हो कि जो मुझे एनर्जी आई वो हम्म, सिर्फ इस ग्लूकोज वाले पानी से आई, उससे पहले जो आपने फूड लिया आप उसे इग्नोर कर देते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, अगले 1 महीने तक सिर्फ ग्लूकोज वाला पानी आप पीते रहते हैं। तो फिर आपकी जो बॉडी में जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स थे वो सारी चीजें नहीं मिलती हैं, और फिर आप वो डेफिशिएंसी फील करना शुरू कर देते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी यही हुआ, जब हमें यूरिया डीएपी डालना हमने शुरू किया जी। तो हमें क्रॉप में थोड़ा सा इंक्रीज इन यील्ड मिला। तो हमें ये लगने लगा कि सिर्फ यूरिया डीएपी ही हैं, या जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं वो ही सिर्फ हमें यील्ड दे रहे हैं, और हमने जो नेचुरली सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको और उसकी इंपॉर्टेंस को, और उन बैक्टीरिया जो सॉइल में होते हैं उसकी इंपॉर्टेंस को हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे इन सबकी जो क्वांटिटी थी वो सॉइल में खत्म होती चली गई। तो आज हम, as I was telling you, the organic matter today is 0.1, 0.2, which is completely unsustainable. That makes the agriculture unsustainable 100%. जी। So this is the problem area, and the bacteria also, like पहले हमने कभी, आज से 10-20 साल पहले आप पता करेंगे तो हम कभी जिंक और सल्फर और ये चीज अलग अलग हम डालते नहीं थे, पर आज हम स्पेसिफिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी सारा उसमें ऐड करते हैं। तो it is not just so, today I would say it is not just a good way to have organic farming, it is ultra necessity. I mean, it is, without this you cannot sustain, so you need to bring in करेक्ट। that sustainability into agriculture, otherwise you will perish. करेक्ट। So that's a reality. Now, how to make it possible? See, two basic things. यदि आप देखें कि खेत के अलावा वेजिटेशन कहाँ होता है और वो कैसे चलता है, वहां से हमें लीड्स लेने की जरूरत है, विच इज अ जंगल विच इज सेल्फ सस्टेनेबल। वहां पेस्ट मैनेजमेंट हो जाता है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हो जाता है, वीड मैनेजमेंट, सब कुछ वहां पे हो जाता है। सो लेट्स टेक लीड्स फ्रॉम देयर, and if you go deeper into it, there are two very basic formulas of that sustainability of vegetation. पहला है कि आपकी सॉइल में न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन है वो होने चाहिए, which comes through मतलब वैसे तो नेचर में आ जाता है, जो प्राइमरी आपके जो चीजें होती हैं उसमें है CHONPK, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश। ये हैं प्राइमरी आपके 6 एलिमेंट्स। तो अच्छा, इसमें से, एनपीके ही समझता था खाली। नहीं नहीं, CHO तो और ज्यादा क्रिटिकल है। अच्छा। ओके, सो सी, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड से आ जाता है, हाइड्रोजन जो है वो पानी से आ जाता है, ऑक्सीजन। मैं थोड़ा सा सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, समय कम है हमारे पास, जी, अब 12-15 मिनट हैं शायद और हमारे पास। जी, मैं थोड़ा विल कीप इट वेरी क्रिस्प। या, तो
एक लंबा सेशन हम दोबारा करेंगे. आई विल इनवाइट यू अगेन एंड विल टॉक वेरी टेक्निकल ऑन ईच सब्जेक्ट, मे बी स्पेसिफिक फ्रूट्स एंड स्पेसिफिक वेजिटेबल्स. राइट. बट मेरा जो क्वेश्चन है इस समय कि क्या अगर मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ जी. तो क्या मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? मेहनत शुरुआत में ज्यादा पड़ेगी, अच्छा. बट जैसे जैसे सॉइल आपकी न्यूट्रिशियस होती चली जाएगी, उसका जो इकोसिस्टम है वो ठीक होता चला जाएगा जी. ऑटोमेटिकली. एंड आई गिव यू विद एग्जांपल, यदि आप एक चिली प्लांट पहली बार केमिकल वाली सॉइल में आप लगाएंगे, आप देखेंगे ना उसकी ग्रोथ होती दिख रही होगी और उसमें सारे पेस्ट भी आ जाएंगे और वो बहुत अच्छा नहीं होगा. जब बट पहली जैसे बार ट्रांजिशन करेंगे यस केमिकल यस टू यस नॉन यस ऑर्गेनिक वाले में. करेक्ट, तो पहले ज्यादा होगा, धीरे धीरे ये कम होते चला जाएगा, फिर तो आप उसे वैसे भी छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली. अच्छा. ग्रेट ग्रेट. अच्छा, अब उसमें मान लीजिए हम ऑर्गेनिक, आप कितनी सीजन, जैसे आप मिर्च की हम एग्जांपल लेते हैं, तो कितनी बार फसल होने के बाद हमें लगता है कि हाँ अब ये ठीक हो गई है, जैसे आपने कहा इवेंचुअली इट विल फिक्स ऑन इट्स ओन, बट ये हाँ. डिपेंड करेगा हम सॉइल पे कितना ज्यादा हमने काम किया. यदि आप बाहर से ऑर्गेनिक मैटर अच्छा पहली बार में ही कर देते हैं, आप ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं या और कोई जो फार्म यार्ड मैन्योर है वो आप ऐड करते हैं, तो आपको 6 महीने में रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे. और यदि आप नेचुरली छोड़ देते हैं तो शायद 2 साल के बाद मिलेगा. तो एक्टिवली यदि हमने सॉइल पे काम किया तो 6 महीने में ही हमें रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे. तो डेफिनेटली. एक्टिवली काम करना क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं अभी जाऊं खेत में और मैंने केमिकल वाला सारा खत्म कर दिया, जी. और उसके बाद मैंने गुड़ाई की और उसमें फिर ऑर्गेनिक मैन्योर बाहर से लाके डाल दिया, उसको एक्टिवली उसको टिलिंग वगैरह करते रहे. इज दैट व्हाट इज सिक्स? यस, तो जो दो प्रॉब्लम हमने बात की, एक है कि उसमें आपको जो ऑर्गेनिक मैटर है उस पे काम करना है, और एक जो बैक्टीरिया होता है, फंगस होते हैं जो सॉइल में नेचुरली आपकी क्रॉप के लिए जरूरी होते हैं, उनको आपको वापस सॉइल में लेके आना है. जी. तो इन दोनों को यदि आप एक्सटर्नली बाहर डाल देते हैं तो आपको रिजल्ट तुरंत से मिलना शुरू हो जाता है. दिस इज व्हाट आई कॉल एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ग्रेट ग्रेट द ग्रेट सॉइल. यस. ग्रेट. अब चलिए मैंने उगा लिया अपना ऑर्गेनिक टमाटर, पर हम मंडी में जाते हैं, पर मंडी में मंडी वाला समझता नहीं है मुझे लगता है आज की तारीख में कि ऑर्गेनिक और और जो केमिकल वाला टमाटर है, जो जो बाय डिफॉल्ट जो खरीदता है वहां मंडी में, जी. आई डोंट थिंक ही डिफरेंशिएट्स बिटवीन कि यार ऑर्गेनिक है, वो सबका एक ही रेट देता है. इज दैट ट्रू? या दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. और जब आप ऑर्गेनिक की बात करते हो तो उसमें आपको उसके पीछे की जो ऑर्गेनिक की कहानी है वो भी सीधी कंज्यूमर तक आपको एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि लास्ट जो उसको वैल्यू करने वाला कोई है तो वो जी. कंज्यूमर है. तो आपको कंज्यूमर तक सीधे ही बिल्ड करना पड़ेगा. आप डायरेक्ट बिल्कुल खुद जाके बेचें या एक सप्लाई चेन नेचुरली कोई एग्रीगेटर बीच में आ जाए, जी. बट एक ट्रेसेबिलिटी आनी जरूरी है. सो यदि आप एग्रीगेटर हैं, प्रतीक शर्मा फार्मर है, तो रुचित जी को प्रतीक शर्मा एक फार्मर की कहानी लेके आनी पड़ेगी और कंज्यूमर तक बोलना पड़ेगा कि प्रतीक है जो ग्रो कर रहे हैं, वी आर फैसिलिटेटिंग इट. सो जी. फार्म टू किचन आई थिंक इज द बेस्ट मॉडल फॉर ऑर्गेनिक रिटेलिंग. जी. 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 एक्चुअली हमारी ज्यादा बात नहीं हुई इस बारे में, बट हार्वेस्टिंग फार्मर नेटवर्क में हम कर जी. ही रहे हैं, जी. जहाँ पे देश भर के किसान हमें ये बताते हैं कि वो क्या उगा रहे हैं, कहाँ उगा रहे हैं, अपना फोन नंबर, अपना पिक्चर्स, अपने सारे. और जब किसान से कोई खरीदता है तो हम उनको प्रोडक्ट तो पहुंचाते ही हैं, बट उनको हम खेतों की कहानी लेके आ रहे हैं. जी. तो जी. जब जैसे हम आवाकाडो कर रहे हैं ऊटी से बैंगलोर, तो कब टूट रहा है फ्रूट, उसकी भी फोटो आ रही है, वीडियो आ रही है, ये फ्रूट टूट के बक्से में लग गया, बक्से से चढ़ गया, कस्टमर तक पहुंच गया. ठीक. आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि एग्जैक्टली. वो कहानी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पिछले 30 40 50 साल में वी हैव बीन ब्रेन वॉश्ड सॉर्ट ऑफ टू यूज केमिकल a lot in the fields. जी. और वो if we have to rewrite the story, we have to tell our new story. So राइट. that is very important. अच्छा, या. ठीक है, चलिए अब हम मंडी की सॉल्व कर लिया मैंने. एक और प्रॉब्लम आती है, कंज्यूमर शायद खुद ही नहीं समझता है कि ऑर्गेनिक फ्रूट होता क्या है. हाँ, थ्योरी पर तो है कि जी. ऑर्गेनिक अच्छी है, जी. बट अगर ऑर्गेनिक, ही हैज दिस फैसिनेशन, आई फेल्ट दिस, कि ऑर्गेनिक है, खेत से आएगा तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, मोती जैसा होना चाहिए, कहीं धब्बा नहीं होगा, कहीं उसमें कीड़ा नहीं लगा होगा. और
क्या क्या कहना है आपका, ऐसा ऐसा होता है या what is it that we are supposed to tell to consumer? Is it true? What इनकी expectations कहाँ देखिए तक अलग सही? अलग टियर पे है, मुझे लगता है ये जो नॉलेज है, कुछ लोग हैं जो समझते हैं, इसे बहुत अच्छे से समझते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं समझते, पर जी ये शायद हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो रियल स्टोरी है, आज जी तक जो बताया गया है, उन जी सोर्सेज को हम चेंज करें। और जब आप रिटेलिंग तो कर रहे हैं, साथ में आपको कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर अवेयरनेस पे भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो जो जी स्टोरीज हैं, मतलब एक तो उसको बिलीवेबल बनाने के लिए या कहाँ से आ रहा है ट्रेसेबिलिटी लाने के लिए तो जरूरी है, कस्टमर एजुकेशन के लिए भी हम सेम मोड को ही यूज करें जी कि ये कैसा दिखता है, ये नेचुरली यदि ऐसा ग्रो हुआ है तो ये ऐसा ही दिखेगा। एंड बिलीव मी, दिस इज सक्सेसफुल। मतलब आप धीरे धीरे करके आप, वो खुद कंज्यूमर बिलीव करना उसको शुरू कर देंगे कि नहीं, जो मेरी समझ थी वो जी अलग थी, गलत थी, और रियलिटी ये है, मुझे बताया कुछ और गया था, रियलिटी ये है, और वो बढ़ता है आगे। मतलब जी 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 आप चाहे उसकी इम्पोर्टेंस की बात करें या उसकी प्राइसिंग की बात करें, दोनों चीजें रियलिस्टिक होती चली जाती हैं यदि आप सीधा कनेक्ट करते हैं तो। जी जी जी। हाँ, क्योंकि मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं ला रहा हूँ खेतों से, जी बहुत सारे फ्रूट्स लाया हूँ, बट एंड कंज्यूमर का ऐसा है कि जैसे मॉल में मिलता है प्रोडक्ट बिल्कुल एक एक छटा हुआ, बिल्कुल। आई नो ग्रेडिंग सॉर्टिंग वो सब जरूरी है, बट एक जो है अगर खेत में जाते हैं जो आप फ्रूट तोड़ के खाते हैं, इट्स नेवर परफेक्ट, इट्स नेवर परफेक्ट, कहीं नेवर। है हल्का ये चिड़िया ने खा लिया, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ हैविंग द ऑर्गेनिक फ्रेश fruit एग्जैक्टली। you but anyhow so that was another important stuff। अब एक काम करता हूँ मैं, जी ट्विटर पे या फेसबुक पे ऑडियंस के पास चलते हैं, हमारे पास 4-5 मिनट हैं, देखते हैं कि क्या कोई सवाल है उनके, अगर हैं तो, और फिर we'll take our conversation from there। I'm just trying to look at my phone। तो अभी while I'm pulling questions, जी। क्या फूल फूल सब्जियां फ्रूट्स आप कर रहे हैं इस समय, और आप कैसे पहुंचाते हो डायरेक्ट टू कंज्यूमर? ओके, हम लोग सीजनल वेजिटेबल जितनी भी हैं वो सारी ग्रो करते हैं। तो इस सीजन में जो भी चीज़ें हो सकती हैं लाइक गोड्स, सो वो आज हमारे खेतों पे सारे टाइप के गोड्स लगे हुए हैं। और इसमें हम लोग फार्मर का जो लैंड पूल है, जितने भी हमारे फार्मर जुड़े हैं, उस लैंड पूल को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं। और जी उस पर डिसीजन मेकिंग जो है वो पूरी सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि सारी वेजिटेबल्स एक फार्मर नहीं कर सकते। जी और वो एक्सपेक्ट करना भी गलत होगा, क्योंकि हर एक वेजिटेबल का जो ट्रीटमेंट है, जो एक्सपेक्टेशन है, उसकी बिल्कुल अलग होने वाली है। तो जी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं कि ये 5 वेजिटेबल आप करें, दूसरी 5 वेजिटेबल आप करें। और ये सारी वेजिटेबल फिर वहाँ से एक जगह एग्रीगेट होती हैं, एक बास्केट तैयार होती है और वो कस्टमर को ऑफर होती है। और इसमें सप्लाई चेन में यदि किसी को फार्म से पिकअप किसी को ज़रूरी है, तो वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। हमारे जो व्हीकल्स हैं वो खेत तक जाते हैं और उसे लेके आते हैं। एक्चुअली एक फैमिली है जो हम मिलके एक जगह डिसाइड करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, और वी पुल दिस ऑफ टू द कंज्यूमर्स। कितने किसान जुड़े हैं आपके साथ? अभी करीब 125 किसान हैं, बट क्योंकि ये एक बी टू सी इनिशिएटिव है, हाँ जी। इसीलिए ये नंबर अभी आपको छोटा दिखता है। जैसे जैसे ये आगे नहीं, बढ़ते बहुत चला बढ़िया जाए। है। यस जी। यस। और फिर आपको कस्टमर कैसे अप्रोच करते हैं? हाउ डू दे नो कि भाई अगर मुझे गोभी चाहिए या टमाटर चाहिए तो मैं कैसे ऑर्डर करूं? जी, अभी तक कस्टमर ऑनबोर्डिंग की बात करें तो पूरा नेचुरली ऑर्गेनिकली वो भी ग्रो हुआ है। आप हमसे लेते हैं और आपको पसंद आया तो आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वर्ड्स ऑफ माउथ जो है, रेफरल, कस्टमर रेफरल है, उसी के थ्रू हमारे सारे जो करीब 2000 परिवार हैं वो वैसे ही जुड़े। जहाँ तक वो कम्युनिकेशन की बात है, तो अभी फ़िलहाल व्हाट्सएप पे सारी जानकारियाँ जाती हैं। जो भी आपका डिलीवरी डे होते हैं वीक में, उससे 1 दिन पहले शाम को 6-7 बजे के आसपास आपको एक लिस्ट आती है सारी चीज़ों के साथ, और वहीं आप उसे ऑर्डर कर देते हैं। तो हमने होमोजेनस ग्रुप्स बना के रखे हैं। तो एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप है। तो उसमें जी, वो लिस्ट जाती है, वहाँ से लोग ऑर्डर करते हैं और नेक्स्ट डे हम उसको डिलीवर कर देते हैं। ग्रेट। उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद नहीं आता है, जी। तो व्हाट डू यू डू? कुछ है, रिफंड होता है, नहीं होता है, कैसे, व्हाट हाउ डू यू डू कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सर्विस?
जी रिफंड होता है और नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी है उसमें, क्योंकि आपने हमारे विश्वास पे कोई चीज़ बुलाई है। जी सो करेला आपने बुलाया था और इस एक्सपेक्टेशन से बुलाया था कि बिल्कुल फाइन आएगा, और यदि वो आपके पास वैसे नहीं आता है तो हम जी उसे रिफंड करते हैं। वापस ला पाते हैं या नहीं ला पाते हैं वो क्वेश्चन डिपेंड करता है ओवरऑल उसकी वाइबिलिटी पे, पर रिफंड ज़रूर कस्टमर को हो जाता है। जी। जी। कैसे, हाउ डू आई पे इफ आई एम a customer you can service, I am in your service area, let's say, जी। do I pay online? अगर कोई, आप कहाँ पे हैं? आई थिंक हम वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट इट, मे बी। भोपाल। अगर कोई नए कंज्यूमर हैं जो आपसे खरीदना चाहते हैं, कैसे आपको रीच आउट कर सकते हैं? फेसबुक पेज है, आप उस पे लीड छोड़ सकते हैं, या आप गूगल क्या करेंगे नाम तो है फेसबुक पेज का, कैसे ग्रीन, कांटेक्ट? या ग्रीन एंड ग्रेन्स। जी, ग्रीन एंड जी। ग्रेन्स फेसबुक पेज है, जहाँ पे आप जी। प्रतीक जी से, अगर आप भोपाल एरिया में हैं तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। जी। तो पेमेंट भी वहीं करते हैं फेसबुक पेज पे, कैसे करते हैं? नहीं, पेमेंट के लिए वहाँ से एक नंबर मिलता है आपको, जिस पे आप एक सिंगल लाइन एक मैसेज ड्रॉप करते हैं दैट यू आर इंटरेस्टेड, ग्रेट। और उसके बाद यदि वो एरिया आपका सर्विसेबल है तो आपको लिस्ट आनी शुरू हो जाती है। आप रिस्पेक्टिव ग्रुप में यदि आप कर सकते हैं तो रिस्पेक्टिव ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाता है, और जैसे आप ऑर्डर करते हैं आपको डिलीवरी होती है, उसके बाद पेमेंट ऑनलाइन ही होता है। जी कोविड टाइम्स में हमने वी हैव रिस्ट्रिक्टेड आवरसेल्फ कंप्लीटली टू ऑनलाइन जस्ट टू रिड्यूस P2P, मतलब हमने सारी जो एक्टिविटीज़ हैं P2P कॉन्टैक्ट हमने ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है। तो जी। ऑनलाइन पेमेंट इज वन वे ऑफ इट, और कैश ऑलमोस्ट बंद है आज। ग्रेट ग्रेट। एक क्वेश्चन है इधर कि कितना इन्वेस्टमेंट, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग? तो लेट्स से 1 एकड़ का मुझे अभी तक केमिकली यूज करता आ रहा था, तो डू यू हैव एनी रफ एस्टिमेट कि कितने पैसे खर्च होंगे उसको ऑर्गेनिक बनाने के लिए? नहीं, आप उसे बहुत कम से, मेरे ख्याल से 5,000 से भी यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप उसे किस लेवल पे, कितना एक्टिव मैनेजमेंट आप उस पे करना चाहते हैं। तो यदि आप वेजिटेबल लगाना चाहते हैं और उसमें आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी लगाना चाहते हैं, तो शायद ये 40-50 हज़ार रुपए एकड़ तक खर्चा चला जाएगा। जी जी पर जी। यदि आप नहीं करना चाहते हैं, आप जो फ्लड इरिगेशन ही यूज करना चाहते हैं, और आप ट्रैक्टर और कोई भी इंप्लीमेंट मत खरीदिए, किसी से रेंट आउट कीजिए और अपना खेत तैयार कराइए, तो आप एज लो एज प्रोबेबली 5,000 रुपीज अ एकड़ आप उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि आपको इनपुट्स बाहर से नहीं लेने हैं। इट इज मोर अबाउट योर इन्वॉल्वमेंट इनटू दिस। ग्रेट ग्रेट। कोई लास्ट इनपुट थॉट्स फॉर न्यू फार्मर्स जो ऑर्गेनिक फार्मर रहे होंगे जी। बट ऑर्गेनिक शुरू करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, तो एक लास्ट पार्टिंग थॉट्स? मैं ये कहूँगा ओवरऑल, मतलब एक तो एग्रीकल्चर का आई थिंक दिस इज दी टाइम, सो जितना ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे एक आज हम उस पीरियड को याद करते हैं, आज के पीरियड को भी हम याद करेंगे एग्रीकल्चर में, बिकॉज एज दे से 65% ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर। So if we are able to do something good to agriculture, that 65% is impacted. So I think this is the time for agriculture to or folks into it to redefine things. One opportunity, and when we are redefining this, I think organic farming is the way. कितना क्लोज, सो आई एम नॉट सेइंग कि डे वन से आप 100% ऑफ द एरिया यू मेक इट ऑर्गेनिक, बट एटलीस्ट फेज मैनर्ड में आप उसे शुरू कर दें। सबसे पहले वीडीसाइड्स आप खत्म करें, पेस्टिसाइड्स आप खत्म करें, और धीरे धीरे करके केमिकल फर्टिलाइजर्स भी आप उस पर खत्म करें। इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। दिस इज अबाउट यू। Priorities are reduce inputs as low as possible. I mean, I'm talking about external inputs. आप अपने inputs पे ज़्यादा focus करें. Yes, it is more engaging. It demands more from you, but this is better. I mean, definitely better, and it is more satisfying to you. शुरुआत जरूर करें। आप यदि 20 एकड़ के या 10 एकड़ के किसान हैं, 5 एकड़ के किसान हैं, तो आप 1 एकड़ से शुरुआत करें, आधा एकड़ से शुरुआत करें, और उसको प्रैक्टिकल बनाएं, अपने मॉडल्स तैयार करें। मेरी कहानी, मेरा जो तरीका है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा बिल्कुल जरूरी नहीं है। राइट योर ओन स्टोरी, बट बिगिनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक वी नीड टू बिगिन, वी ऑल नीड टू बिगिन टुडे। Great, great. Thank you so much, Pratik, for sparing out 30 minutes this morning on Sunday. I'll close the live streaming now. Uh, अगर कोई क्वेश्चंस आएंगे तो I'll pass it on to you.